अब राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले। मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी के दो यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूँ कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? बताइए आप कैसे अमेठी हार गए? क्या राज था उसमें? अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया। तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिछोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। बोलते ना, बोलते, समझा के बोलते। अब इन्हें सुन रहे ही नहीं। हैदराबाद में आके बोल रहे राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी हुई है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो, किसी का खर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो, एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है। आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? देश की फिक्र करो। मजलिस पर उंगलियां उठाने से पहले कभी ये भी तो पूछ लो अपने आप से, क्या तुम्हारे वालिद ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की राह हमवार नहीं की? क्या तुम्हारी दादी जिम्मेदार नहीं है? मुरादाबाद में, आपको नहीं मालूम होगा, मुरादाबाद में 1986 में ईद उल फितर के दिन लोग ईद की नमाज पहनकर मुरादाबाद की ईदगाह गए। 390 लोगों की लाशें अपने घर को वापस आई थी। पुलिस की फायरिंग हुई थी। ये कोई नहीं बोलता आपको। मैं उस मुकाम पर गया हूं। मुरादाबाद में एक मरतबा में तकरीर में बात बोला तो जलसे के बाद जब जा रहा था तो 2 ज़ईफ लोग गाड़ी के सामने आके रुक गए और बोले उतरो। मैं उतर गया। बोले बेटा गले लग जा। मेरा गले लग गया। बोले क्या? मैंने पूछा क्या हुआ, क्या माजरा क्या है? तो बोले असदुद्दीन ओवैसी, तुमको याद है, ये दुनिया भूल गई। मैं उस वक्त 16, 17, 18 साल का था। मैं ईद की नमाज पढ़ने नए कपड़े पहनकर गया था। मैंने अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया उस दिन। आप हैं ये? आप बताओ, ये आपका हाथ का पंजा जो है, इस हाथ का पंजा साफ नहीं है राहुल गांधी। बहुत तुम्हारे इस हाथ के पंजे ने बहुत से उनकी जिंदगी बर्बाद की। 1990 का फसाद हैदराबाद का भी हमको याद है। तुमने चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हिंदू मुसलमान का फसाद कराया। और मजलिस ने 9.5 साल में ना तेलंगाना में फसाद होने दिया, ना हैदराबाद में होने दिया, ना बलाला ने मलकपेट में हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को बर्दाश्त किया। ये माहौल आपको बरकरार रखना है। कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पहले बोलते थे ऐसा कर रहे, मगर जब काम मजलिस करा चुकी है ज़मीन के ऊपर
आपको इन कामों को सामने रखकर 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए।